हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले वीक में हम कौन कौन सा स्टॉक जो है हम अपना रेडर लिस्ट में रख सकता है। यानी कि वो सब जो स्टॉक मैं अभी बताने वाला हूँ, इसमें आपको ट्रेड मिलने का काफ़ी अच्छा चांसेस रहेगा और इसमें टारगेट भी आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। तो मैं जो भी स्टॉक आपको यहाँ पे देता हूँ, इसका टेक्निकल एनालिसिस मैं काफ़ी अच्छी तरह से कर लेता हूँ। और मेरा जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है आपको मालूम होगा शायद। मैं मेरा सिलेक्शन से जो भी स्टॉक निकल के आता है, फिल्टर होके आता है, वो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग होता है। और कोई अगर जाना अनजाना नाम भी आ जाता है सामने में, तो उसको भी मैं जो है बेसिक फंडामेंटल जो एनालिसिस है वो मैं एक बार पहले कर लेता हूँ। उसके बाद में मैं जब खुद इसमें सेटिस्फाइड हो जाता हूँ, फिर तब जा करके ये स्टॉक मैं आपको देता हूँ और खुद भी मैं इसमें ट्रेड करता हूँ। तो चलिए, इसी हिसाब से मैंने 6 स्टॉक आज चूज किया हुआ है जो मैं अभी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो चलते शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला नाम है वो है ग्रासिम इंडस्ट्री। अब यहाँ पे देखिए प्राइस लगातार 2 दिन से नीचे की तरफ में गिर रहा है और इसमें ये में 20, ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है ना, ये में 20 है। अब ये में 20 से प्राइस सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से ट्रेड बिल्कुल नहीं लेंगे। मैंने यहाँ पे एक डिमांड जोन मतलब यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये डिमांड एरिया है। ये देखिए, ये जो रेड कैंडल प्राइस नीचे की तरफ में आया, फिर ये इसने यहाँ पे इसको घुमा करके सीधा एकदम ऊपर की तरफ में ले गया। तो ये जो रिवर्स किया है प्राइस यहाँ से, ये एक पिविट पॉइंट बन गया, ठीक है। तो ये पिविट पॉइंट में जो होता है ना, हम यहाँ से बड़े आराम से यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर स्टॉप लॉस इसको बनाना है तो फिर इसको मैं छोटा टाइम फ्रेम में जाऊंगा, जैसे 2 घंटा टाइम फ्रेम में अगर जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे एकदम पिक्चर क्लियर से आपको दिख रहा है। तो ये जो बीच वाला कैंडल है ना, इसको बेस करके मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। तो प्राइस देखिए धीरे धीरे नीचे की तरफ में आ रहा है। जैसे ही ये जो एरिया है ना, इसका आसपास में प्राइस आएगा, मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन ले लूंगा। और इसका जो स्टॉप लॉस होने वाला है मेरे लिए, स्टॉप लॉस जो है मैं बिल्कुल थोड़ा सा और छोड़ दूंगा। यहाँ पे आने से मैं इसको स्टॉप लॉस लगा लूंगा, मतलब 2195 के आसपास में आने से मैं इसमें स्टॉप लॉस लगाऊंगा। और एंट्री हमारा क्या होने वाला है, एंट्री हमारा होने वाला है यहाँ पे, ये जो 2220 जो दिख रहा है 2220 रुपया का, यहाँ तक आने से मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। और टारगेट हमारा क्या होना होना चाहिए, टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम एक ड्रॉ करेंगे तो अगर 1:2 अगर हम लेने वाले हैं तो मिनिमम जो है हम यहाँ पे ये यहाँ तक इसको हम टारगेट आराम से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी बेसिस में जैसे अगर टारगेट हम देखेंगे तो फिर ये क्या दिखा रहा है, 2265। तो 2265 रुपया का हम यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आज का लिस्ट में जो सेकेंड हमारा स्टॉक है वो है सिप्ला। तो सिप्ला को हम कैसे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे देखिए सिप्ला में प्राइस लगातार जो है 4-5 दिन से नीचे की तरफ में आ रहा है। और यहाँ पे जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ना, ये में 50 है। और यहाँ पे जो एक आप देख रहे हैं ना, मैंने ब्लू एरिया ड्रॉ किया हुआ है, ये एक अपना डिमांड एरिया है। तो प्राइस अभी क्या है ना, इसी एरिया से जो है रिएक्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ में जाने वाला है, ठीक है। हो सकता है प्राइस एक बार में तुरंत ऊपर में चले ना जाए, थोड़ा धीरे धीरे टाइम लगा ले, क्योंकि प्राइस अभी देखिए वो ऊपर से जो है ना 4-5 दिन ट्रेवल करके नीचे तक आ गया। तो अभी ये यहाँ पे थोड़ा सा रुकेगा, शायद उसके बाद में धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ में जाएगा, ठीक है। तो ये जो जोन मतलब ये जो डिमांड एरिया जो हमने मार्क किया हुआ है, इसी से हम इसमें ट्रेड लेंगे। तो इसमें हमारा एंट्री कहाँ पे होने वाला है, एंट्री हमारा जो होने वाला है ना, यहाँ पे देखिए 1430 के आसपास में दिख रहा है ना, मैं 1431-32 के आसपास में आने से इसमें एंट्री ले सकता हूँ। और हमारा स्टॉप लॉस जो होने वाला है, स्टॉप लॉस हम यहाँ पे ये जो 9 रुपीज दिखा रहा है, 9 या फिर 10 रुपीज के आसपास में आने से हम इसमें स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ठीक है। और इसमें हमारा टारगेट क्या होने वाला है, टारगेट वही हमारा 1:2 वाला फंडा जो होगा ना, वैसे हम इसको टारगेट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए टारगेट जो है ये लगभग 2 में आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे आने यहाँ तक जाने से हम इसमें एग्जिट कर सकते हैं या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम सिप्ला को ट्रेड कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला कौन सा स्टॉक है हमारा। आज का जो हमारा अगला स्टॉक है वो है गोदरेज प्रॉपर्टी। अब देखते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक जो है ना, यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम में आप अगर देखेंगे
तो प्राइस यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, इसी से घूम करके नीचे आया, फिर वापस जो है ये इसको ऊपर की तरफ में जाने के बाद में इसको ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर इसको हम देखेंगे तो फिर ये एक बार नीचे आया, फिर नीचे आ करके फिर यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, फिर ये अभी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है इस एरिया को ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ में जाएगा, और जाने के बाद में ये आगे और चलते जाएगा। ठीक है, तो अब इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इसको अगर थोड़ा सा हम वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में जाने से देखिए कितना बढ़िया से जो है ना, यहाँ पे नीचे से इसने एक डिमांड एरिया बना लिया। ये जो जगह है ना, इसने एक तो डिमांड एरिया बनाया हुआ है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने देखिए एक रेड कलर का जो है ना, यहाँ पे मैंने एक सप्लाई एरिया बन के बैठा हुआ है, और उसी के चलते प्राइस जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा रुक रहा है। अब ये सप्लाई एरिया जो है ना, इसको ये जैसे ही इसको क्रॉस करेगा ना, एक बार क्रॉस करके ऊपर की तरफ में जाएगा, तो फिर उसके बाद में ये आगे में चलते जाएगा। और मेरे हिसाब से इसमें बेस्ट ट्रेड क्या रहने वाला है, मेरे हिसाब से अगर बेस्ट ट्रेड ये रहेगा, अगर हम इसको जो है ना इसमें मान लेते हैं, ये प्राइस अगर यहाँ से ये कवर दिया, कोई डेली कैंडल जो है ना यहाँ पे जाकर के ऊपर में इसमें जाकर के पहले क्लोज दिया, फिर उसके बाद में प्राइस अगर थोड़ा सा अगर नीचे में आकर के टच करके जो जाएगा ना, तो जैसे मतलब डिप वाला जो फंडा है वैसे करके अगर ये जाएगा ना, तो वो बेस्ट होगा अपना ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये देखना है प्राइस एक बार में इस सप्लाई एरिया को ये क्रॉस करता है, या फिर थोड़ा सा छोटा छोटा जो होता है ना कैंडल बना करके ये क्रॉस करता है। ठीक है, अगर छोटा छोटा कैंडल बना के क्रॉस करता है, तब फिर उसके बाद में जो पहले वाला जो ब्रेकआउट होगा ना, उसी कैंडल के बाद से हम इसमें ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम गोदरेज प्रॉपर्टी को ट्रेड करेंगे। अब हमारा अगला जो स्टॉक है वो है जाइडस लाइफ साइंसेस। अब देखते हैं इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें बिल्कुल सीधा सा फंडा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें प्राइस एकदम आपको समझ में आ रहा है, ये कंटिन्यूस जो है ना अप ट्रेंड की तरफ में प्राइस है अभी अभी इसलिए हम उसी हिसाब से इसको EMA 20 और 8 के हिसाब से हम इसमें ट्रेड लेने वाले हैं। ये ब्लैक वाला हमारा EMA 20 है, और रेड वाला जो है EMA 10 है। तो इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, देखिए प्राइस हमारा रूल के हिसाब से प्राइस जो है ना लगातार 4 दिन जो है वो नीचे की तरफ में आ रहा है, और EMA 20 से इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद में जो दूसरा दिन हुआ, ये प्राइस ऊपर की तरफ में मूवमेंट कर गया। ठीक है, अब हम एंट्री हम कहाँ से लेंगे, इसका जो ये रहेगा ना, यहाँ पे हमारा एंट्री रहेगा 1009 के आसपास में, मतलब करेंट मार्केट प्राइस ही पकड़ लीजिए। थोड़ा जैसे ही प्राइस ऊपर के तरफ में जाने लग गया, हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा क्या होने वाला है, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसके नीचे में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, मतलब 980 के आसपास में आने से हम इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, और इसका टारगेट कहाँ पे होने वाला है, टारगेट हमारा जो है ना यहाँ पे ये 1050 तक हम नहीं पहुंचेंगे, 1048 के आसपास में आके 47 या फिर 48 के आसपास में आने से पहले हम इसमें या तो एग्जिट करेंगे, या फिर यहाँ पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लगा सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम जाइडस लाइफ साइंसेस को इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला कौन सा है। अब हमारा जो अगला स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया। अब देखते हैं इसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। इसमें मैं आपको सबसे पहले एक मजेदार चीज दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे प्राइस जो है ना लगातार ये रेड कैंडल बना है तो नीचे की तरफ में आया, उसके बाद में यहाँ पे देखिए एक गैप अप ओपन हुआ, ये जो ग्रीन कैंडल है ना ये गैप अप ओपन हुआ। अब गैप अप ओपन होने के बाद में लगातार जो है प्राइस को ऊपर की तरफ में चला गया। तो ये जो काम है ना, ये काम आपसे और मेरे से नहीं होने वाला, क्योंकि इसके लिए बड़ा कोई इसमें ऑर्डर का जरूरत होता है, और वो जो है कोई इंस्टीट्यूशन ही या फिर कोई जो प्रोफेशनल प्लेयर होता है उसी के बस का बात है ये। तो इससे हमको ये पता चल जाता है यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर तो बैठा हुआ है। ठीक है ना, तो अब इससे ये जो गैप है ना, इस गैप को भी मैं आपको बता देता हूँ, इसको जो है प्रोफेशनल गैप बोलता है, क्योंकि उन्हीं से ये गैप बन सकता है। तो अब हमको जब ये पता चल गया यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो अब हम इसमें हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। इसमें देखिए ये एक सप्लाई टाइप से एक एरिया बना हुआ था यहाँ पे, तो प्राइस ने इसको भी तोड़ करके ऊपर की तरफ में चला गया। ठीक है, तो अब हम इसमें एंट्री कैसे हम ले सकते हैं, इसको हम एंट्री के लिए क्या करेंगे, प्राइस अभी देखिए यहाँ पे जो है ना ये 221 के आसपास में अभी मूवमेंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्राइस जब भी यहाँ पे आएगा ना, ये जो सप्लाई एरिया था ना अभी ये सपोर्ट एरिया के हिसाब से काम करेगा। तो हम वेट करेंगे, प्राइस जब यहाँ से अगर आ गया ना यहाँ तक, जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना हुआ है ना 215-16 के आसपास में जब प्राइस आएगा ना,
तो हम यहाँ पे 15-16 के आसपास में आने से हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। और हमारा इसमें स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, ये जो मार्किंग मैंने बनाया हुआ है इसका नीचे में 210 के आसपास में हम इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 209 या 10 में हम इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। और इसमें टारगेट हमारा कहाँ तक होने वाला है, टारगेट हमारा जो है ना, हमारा जो फर्स्ट टारगेट होने वाला है हमारा, ये जो एक ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है ना 235 के आसपास में, तो यहाँ पे हम हमारा फर्स्ट टारगेट लगाएंगे। और यहाँ पे जो है ना हम इसमें स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हम लगा देंगे, ठीक है। हम इसमें एग्जिट भी कर सकते हैं लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि अगर हम देखेंगे एक वीकली अगर टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे ना, तो इसमें भी आपको एक और मजेदार चीज आपको देखने को मिलेगा। देखिए कितना दिन के बाद में ये जो जगह है ना, इस जगह को ये ब्रेक कर सकता है अभी, ठीक है। इसी जगह में आकर के ये प्राइस नीचे में रिटर्न हो गया, ठीक है। तो वहां उसको अगर हम एक कप मानेंगे, तो ये जो प्राइस यहाँ से घूमते हुए अभी ऊपर की तरफ में जाने वाला होगा ना, तो इसको जो है ना हम इसको एक हैंडल की तरफ से सभी इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उतना तक इसको टारगेट के लिए वेट नहीं करेंगे, हम इसको एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में अगर हम जाएंगे, तो डेली टाइम फ्रेम में जाने से हम एंट्री तो हमारा मालूम चल गया, उसके बाद में हम 235 के 30 के आसपास में आने से हम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। फिर प्राइस अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर में जाए तो जा सकते हैं, नहीं तो फिर हमको वहां तक जो है इसमें हमको प्रॉफिट में ही हम ट्रेड से निकल सकते हैं हम, ठीक है। और नहीं तो काफी ऊपर तक इसको जाने का चांसेस है। तो इसी हिसाब से हम इंजीनियर्स इंडिया में अभी ट्रेड कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है एनएलसी इंडिया। अब इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे वो समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम में हम जैसे ही जाते हैं, देखिए यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, वीकली टाइम फ्रेम में इसने ये में 20 से इसने रिएक्ट करना चालू किया। उसके बाद में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इसने एक जोन बना दिया, ये जो है ना एक डिमांड जोन इसने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो अब डिमांड जोन यहाँ पे इसने जैसे बना दिया ना, तो अब इसमें आपको क्या देखना है, प्राइस बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ भी ऊपर की तरफ में जा रहा है। अब जाने के टाइम में यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है ना, अब हम डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे, ये जो एरिया मैंने ड्रॉ किया हुआ था ना, यहाँ पे प्राइस जो है ना अभी ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक और चीज है आपको, ये में 50, 10 और यहाँ पे 20 तीनों का यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से प्राइस जब ऊपर में चलेगा, ऊपर में चलने का भी चांसेस काफी होता है इस टाइप में, तो ऊपर में जब जाएगा ये अच्छा खासा हमको ये टारगेट मिल सकता है। अब हम एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट हम कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वीकली टाइम फ्रेम का जो है ना यहाँ पे मदद लेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम जैसे अभी प्राइस जो है ना, प्राइस इसका थोड़ा सा लंबा आपको ट्रेड का ड्यूरेशन होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। हम क्या करेंगे, प्राइस जैसे यहाँ तक आने वाले हैं ना, जैसे आप मान लीजिए 200 231 या फिर 32 का आसपास में प्राइस अगर आने वाले हैं, तो वहां पे हम इसमें एंट्री करेंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस होने वाला है ना, स्टॉप लॉस हम इस कैंडल का जो छोटा सा कैंडल है ना, इसके नीचे में हम स्टॉप लॉस लेंगे। उसका कितना होने वाला है, 226 जो है हमारा स्टॉप लॉस का एरिया होने वाला है, ठीक है। तो हमको एंट्री और स्टॉप लॉस का मिल गया। अब टारगेट हम क्या करेंगे, टारगेट हम अगर चाहेंगे तो 1:2 का हिसाब से लेने के लिए वो भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा हो गया इसका, और ये हमारा ये हमारा 1:2 के हिसाब से टारगेट हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ तक तो टारगेट बड़े आसानी से यहाँ पे ले सकते हैं। और अगर हम चाहे तो यहाँ पे मेरा तो एक ही फंडा है, अगर हमको लगता है प्राइस और भी ऊपर में जा सकता है, तो हम यहाँ पे जो है ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम एनएलसी इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको 6 स्टॉक बता दिया है, और आपको आने वाला वीक में ये 6 स्टॉक्स में से आपको अच्छा अच्छा ट्रेड आपको मिलने का काफी चांसेस है, क्योंकि इसमें टेक्निकल एनालिसिस और जो बाकी सेक्टर एनालिसिस जो है वो भी मैंने काफी अच्छी तरह से करके लिया हुआ है। और आप जो भी ट्रेड लेंगे, मेरा सजेशन यही रहेगा, आप हमेशा अपना एनालिसिस जो है वो आप कर लीजिएगा, या फिर आपका जो भी प्रोफेशनल जो सजेशन देता है उससे आप एक बार सजेशन ले लीजिएगा, फिर आप इसमें ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।